नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो डॉक्टर अभय सिंह यादव यहाँ पर 55,529 वोट हासिल करके पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी के मुल्ला राम यहाँ पर 34,914 वोट हासिल करके सेकंड नंबर की पोजीशन अपनी स्टेबल करते हैं और बनाते हैं। वहीं कांग्रेस और अदर दिग्गज पार्टियां भी जो तो चुनावी मैदान में थी, लेकिन नंगल चौधरी के अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपनी ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है तो स्टेट लेवल की पार्टियां नहीं है बल्कि नेशनल लेवल की पार्टी है, और नेशनल लेवल की पार्टी जो है तो अपनी ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं होती है। अपने अपने बड़ी बात है। नंगल चौधरी के अंदर अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा जनता ने डेवलपमेंट के नाम पर वोट किया था और डेवलपमेंट हो जाएगा ये उम्मीद लगाकर ही वोट किया होगा, क्योंकि 55,529 लोग जो है तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर जो है तो वोट नहीं कर सकते हैं, सूझबूझ की राजनीति पर भी जो है तो वोट होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फिलहाल जिस तरह से पिछले 5 सालों का जो हम लेखा जोखा देखते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पूरे हरियाणा के अंदर हुई है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है, मुसलमानों को पिछड़ों के साथ, पिछड़ों को अगड़ों के साथ और अगड़ों को पिछड़ों के साथ जिस तरह से जो तो उलझाया गया और बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ गोल गोल घुमाया गया। सिर्फ और सिर्फ विकास के अलावा तमाम तर चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आई है, लेकिन विकास नाम की चिड़िया जो है तो यहाँ पर नज़र नहीं आई। इन तमाम तर चीज़ों के साथ कई एक चीज़ों के ऊपर जो है तो रोशनी डालते हुए मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इस बार जनता तुष्टीकरण और जो है तो जातिवादी राजनीति को अगर तर्क कर देती है तो यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट की राजनीति को अगर सपोर्ट करती है तो अन्य पार्टी जो है तो चुनावी मैदान में यहाँ पर बम्पर वोटों के साथ जीत सकती है। वैसे अगर देखा जाए कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस यहाँ पर उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी ज़्यादा जेजेपी मजबूत है। तो जहाँ पर कांग्रेस को जो है तो ये लगता है तो वहाँ पर कोशिश कांग्रेस ने यही करनी चाहिए कि उनके प्रत्याशी नहीं उतारने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 90 सीटों की विधानसभा है हरियाणा के अंदर, और यहाँ पर 40 के करीब या 40 से ज़ायद सीटें कांग्रेस जो है तो इस बार हासिल करते हुए नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी कुछ जगहों पर अगर जेजेपी को या फिर उन लोगों को कंसेशन कर देती है जो इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ते हैं और विधानसभा में चुनकर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फ़ायदा हो सकता है और कांग्रेस उनको साथ में लेकर चलकर जो तो आगे सत्ता स्थापित कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता पर आगमन हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकती है। लेकिन नंगल चौधरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं